नमस्ते। रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द थीव स्टोरी की इस एनालिसिस में आइए साथ मिलकर इस दिल को छू लेने वाली स्टोरी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या मेहरबानी का सिर्फ एक छोटा सा काम सच में किसी इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक चोर और एक राइटर। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन काम में माहिर। काम क्या? चोरी। वो हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है अनिल से। अनिल एक राइटर है, बिल्कुल सीधा साधा, दयालु और लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। दोनों एक रेसलिंग मैच पर मिलते हैं और हरी सिंह को लगता है, वाह, अगला टारगेट मिल गया। तो हरी अनिल से काम मांगता है और अनिल उसे काम पर रख भी लेता है। काम था खाना बनाना और रोज ग्रोसरी लाना। लेकिन चोर अपनी आदत से मजबूर आखिर वो रोज ग्रोसरी के पैसों में से थोड़ा बहुत हाँ बचा लेता था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अनिल को यह सब पता था, पर वो अनजान बना रहता था, कुछ कहता नहीं था। और बस यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। चीजें बदलना शुरू होती हैं। क्यों? सिर्फ अनिल के उस अनोखे भरोसे की वजह से, जो एक ऐसा रिश्ता बना देता है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। देखिए, अनिल सिर्फ उसे सैलरी नहीं दे रहा था, वो उसके साथ एक मालिक जैसा बिहेव बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने हरी को रहने के लिए जगह दी, उसे खाना बनाना सिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे उसका नाम लिखना सिखाया, यहां तक कि बेसिक हिसाब किताब भी। एक तरह से उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। सोच के देखिए, हरी की लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसको खुशी हो रही थी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। असली दया सिर्फ किसी की मदद करना नहीं, बल्कि किसी को इतना काबिल बनाना है कि वो अपनी मदद खुद कर सके। लेकिन एक चोर की आदत क्या इतनी आसानी से बदल जाती है? अब हम कहानी के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। तो होता यह है कि एक दिन अनिल को अपनी किताब के पैसे मिलते हैं। कितने? पूरे 600 रुपए। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी और हरी सिंह के लिए ये एक ऐसा मौका था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर आती है वो रात के 10 बजे। अनिल चैन से सो रहा है। हरी चुपके से वो 600 रुपए गद्दे के नीचे से निकाल लेता है। वो सीधा स्टेशन की तरफ भागता है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़नी है उसे। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े उसके कदम जैसे जमीन में जम जाते हैं। वो जानते बूझते हुए ट्रेन को जाने देता है, मिस कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अनिल का वो भरोसा उसे अंदर से गिल्ट से भर रहा था। स्टेशन पर बारिश में भीगते हुए हरी के दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ थे वो 600 रुपए, जो कुछ दिन, कुछ हफ्ते बस फिर खत्म हो जाते, और दूसरी तरफ थी वो पढ़ाई, वो मौका जो अनिल दे रहा था, एक रिस्पेक्टेबल, इज्जत की जिंदगी जीने का मौका। और बस यही वो पल था। उस बारिश में, उस स्टेशन पर हरी का असली बदलाव शुरू हुआ। उसने एक फैसला किया, वापस जाने का फैसला। उस बारिश की बूंदों के साथ उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। लेकिन एजुकेशन यानी कि शिक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो एक बड़ा आदमी, एक इज्जतदार आदमी बन सकता है। और इसी एहसास के साथ वो दबे पांव वापस अनिल के कमरे में जाता है और बारिश से गीले हो चुके उन नोटों को वैसे ही मैट्रेस के नीचे रख देता है। ये सिर्फ पैसों की वापसी नहीं थी, ये एक टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की एक हिम्मत भरी कोशिश थी। अगली सुबह जो हुआ ना, उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है, साइलेंट फॉरगिवनेस, मतलब खामोश माफी। ये तब होता है जब सामने वाले को पता हो कि गलती हुई है, लेकिन वो सजा देने के बजाय प्यार से एक दूसरा मौका देना चुनता है। और अनिल ने ठीक यही किया। अगली सुबह वो हरी को 50 रुपए का एक नोट देता है, जो अभी भी थोड़ा गीला था, और कहता है, चलो आज से हम पूरे सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। अनिल को सब पता था, लेकिन उसने कुछ कहे बिना माफ कर दिया। यही वो पल था जब हरी सिंह सच में हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं।
वो सीख जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, भरोसा और दया एक पत्थर दिल चोर को भी पिघला सकते हैं। दूसरी, कि शिक्षा पैसों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। तीसरी, कि इंसानी रिश्ता और कनेक्शन किसी भी सजा से ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में, कि माफी में वो ताकत है जो किसी में भी सच्चा रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और अब इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस कहानी में आखिरकार असली जीत किसकी हुई? हरी की, जिसे एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला, या अनिल की, जिसकी अच्छाई ने एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखा दिया? इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।